बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। रमज़ान करीम के मुक़द्दस महीने में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या गुजरात में कत्ल का पेश आया। गुजरात जो कि हमेशा ही कत्ल गारत गरी के हवाले से ख़बरों की जद में रहता है, ये खूनी सिलसिला रमज़ान में भी थमने नहीं पाया। लेकिन हसीना आज जो तस्करा है जिस कत्ल का, उसके पीछे जो मुहर्रक है वो जानकर आपको भी इंतहाई अफसोस होगा। रिपोर्ट किया गया है कि एक बुजुर्ग को मस्जिद में दौरान नमाज सफ़बंदी के तनाज़े पर मुश्तिल होकर गोलियों से बूंद डाला गया। आइए तफसील से आपको आगाह करते हैं। जी नाज़रीन, खबर कुछ यूँ है कि गुजरात का इलाका है शादीवाल, थाना कुंजा में वाक़ है। वहाँ ये वाक़या कल जुम्मे के रोज़ पेश आया। जुम्मे की नमाज के दौरान बताया गया है कि मकतूल अकरम बुटर उनका कुछ अफराद के साथ मस्जिद में नमाज के दौरान सफ़ में खड़े होने पे मामूली सी किसी बात पे कोई तकरार हो गई और इसका रंज था। अकरम बुटर अपने दीगर अजीज़ों के हमरा जामिया फ़ारूकिया बताया गया है, मस्जिद और मदरसा है जहाँ जुम्मा की नमाज के लिए वो आए थे। और नमाज की अदायगी के बाद जब वो वापस घर जाने के लिए निकले हैं तो कार पर सवार होकर कैसर वगैरह ने पीछा किया अकरम बुटर का, और फिर उन्होंने ये इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो चुकी है। इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत है। यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से हम ये वीडियो आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कार सवार जो गोल्डन रंग की कार में सवार हैं, उन्होंने अकरम बुटर का पीछा किया और उनके मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में अकरम बुटर गिरे और वो गिरते हैं और फिर संभल के खड़े होते हैं। और इस दौरान वहाँ एक बड़ी तादाद थी महल्लेदारों की, राहगीरों की। लेकिन अचानक मुल्ज़मान ने फायरिंग कर दी और लोग वहाँ से भाग निकले, लेकिन अकरम बुटर सड़क पर गोलियों से छलनी होकर गिर पड़े। अब इतलात के मुताबिक थाना कुंजा ने इस मुकदमे की FIR मकतूल अकरम बुटर के चचाजाद भाई की मुद्दत में दर्ज कर ली है। 3 अफराद कैसर वगैरह नामजद हैं। अब अभी तक किसी गिरफ्तारी की इतला नहीं आई। नाज़रीन, अगर ये वाक़या ऐसा ही है जैसा कि रिपोर्ट किया गया है बज़ाहिर, क्योंकि अभी इसकी कोई तफसीलात सामने नहीं आ सकी, लेकिन अगर वाक़या ऐसा ही है जो कि FIR का मतन भी बन चुका है कि जुम्मा की नमाज के दौरान कोई मामूली सी तल्ख कलामी हुई है, झगड़ा हुआ है और वक्ती तौर पर मस्जिद में लोगों ने उसका बीच बचाव करा दिया था, लेकिन क्या मस्जिद अल्लाह के घर में सफ़ में खड़ा होने पे इतना गुस्सा, इतना रंज पहुंचा कातिलों को कि उन्होंने रोज़े की हालत में, एक रोज़ादार को, जुमे का दिन था, रमज़ान करीम की मुक़द्दस सातें थी, कि उन्होंने इंतहाई बेदर्दी से एक बुज़ुर्ग को, एक रोज़ादार को सड़क किनारे गोलियों से छलनी कर डाला। नाज़रीन, ये वाक़या पाकिस्तान के अंदर हमारी जो अदम बर्दाश्त की जिस नहज पर हम पहुंच चुके हैं, हमारे ईमान की हालत क्या है, हम कितने मुसलमान हैं कि ना हमें रोज़े के तकद्दुस का कुछ ख्याल है, ना रमज़ान की हुर्मत का कोई पास है, ना हमें इंसानी जान का कोई ज़र्रा बराबर भी कोई एहसास रह गया। ये वाक़या हर हवाले से इंतहाई दिलखराश है। गुजरात के माथे पे ये स्याह दाग है। अल्लाह करीम हमें हिदायत दे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।